सबसे पहले सम्मुख भुजाएं, सभी को पता है सम्मुख भुजाएं क्या क्या होती है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक एक चतुर्भुज बना देती हूँ, एक मैंने चतुर्भुज बना दिया है ना। अब इसमें इसके नाम भी दे देती हूँ मैं, ये पी क्यू आर एस है। मुझे जल्दी से बताओ पी क्यू की सम्मुख भुजा कौन सी होगी। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे पी क्यू की सम्मुख भुजा कौन सी होती है। मैं देखती हूँ कि किस किस को याद है। वेरी गुड, सभी बच्चों को पता है ना। जो आमने सामने की भुजाएं होती है उन्हें हम क्या कह देते हैं, सम्मुख भुजा कह देते हैं, है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी को सम्मुख भुजा पता है। अच्छा, सम्मुख कोण याद है? सबको सम्मुख कोण याद है? मैं आगे वाली स्लाइड पहले आपसे पूछती हूँ, जल्दी से बता दो एंगल पी का सम्मुख कोण कौन सा है। वेरी गुड एवरीवन, शाबाश। बेटा एस नहीं होगा, नहीं, इसके सम्मुख मतलब देखो, जैसे सम्मुख में हम सामने वाली भुजा देखते हैं ना, तो सम्मुख कोण में सामने वाला कोण देखेंगे। तो पी के बिल्कुल सामने देखो कौन सा कोण है, आर है ना। वेरी गुड, सभी को तो सम्मुख सम्मुख कोण भी सभी को क्लियर है ना। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये दोनों चीजें ना पता हो? कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे हम इनका बार बार यूज करने वाले हैं। तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, आपको आगे वाली चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करूं। ठीक है, तो ये किसी ने ना तो भूलना है ना कंफ्यूज होना है, क्योंकि हम, अच्छा इंग्लिश में हम, हाँ एक बारी मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम सम्मुख भुजा को? अपोजिट साइड कहेंगे, क्योंकि अपोजिट पर होता है ना, ये अपोजिट साइड कहेंगे। और अगर कोण है, एंगल है, तो अपोजिट एंगल कह देंगे। ठीक है, अब सम्मुख कोण के बाद हमने क्या चीज पढ़ी थी? अगर किसी को अवयव याद है तो आप लोग ही मुझे बताओगे। सम्मुख कोण के बाद हमने क्या पढ़ा था? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। एक बच्चे को याद है, सभी को याद है ना। तो चलो आगे मैं आपसे ही पूछती हूँ, जल्दी से मुझे बता दो डीसी की आसन्न भुजा कौन सी है। डीसी की आसन्न भुजा कौन सी है, ये आप लोग ही मुझे बताओगे। डीसी की आसन्न भुजा कौन सी है, आप लोग बताओगे बस। अच्छा बेटा, मैं सम्मुख भुजा नहीं पूछ रही हूँ, मैं आसन्न भुजा पूछ रही हूँ। इंग्लिश में एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों को पता है क्या होती है ना। तो बिल्कुल इसके जो पड़ोस वाली भुजा है, हमें कुछ नहीं करना है, इसके बिल्कुल पड़ोस वाली भुजा देखनी है। ये देखो, ये वाली, ये और ये हाईलाइट कर देती हूं मैं इनको। इसको आप देख सकते हो, एडी हो गई और बी सी हो गई। ये दोनों बिल्कुल इसके पड़ोस वाली भुजाएं हो गई। तो एडी और बी सी क्या हो गई, इसकी आसन्न भुजाएं हो गई, एडजेसेंट साइड्स हो गई। ठीक है, ये अब आप यहां से देख सकते हो। मैं आपसे पूछती चल रही हूँ, इसलिए मैं ये चीजें बाद में दिखा रही हूँ। अब आप लोग ही मुझे बताओगे कि एंगल डी के आसन्न कोण कौन कौन से होंगे, एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे, ये भी आप लोग ही बताओगे जल्दी से। डी, ये मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रही हूँ, जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। तो सभी को एडजेसेंट एंगल्स भी याद है, एडजेसेंट साइड्स भी याद है ना। सभी को याद है? कोई ऐसा, अब चार चीजें हमने रिवाइज कर ली और ये चारों चीजें आगे तक आप सभी को याद होनी चाहिए। जब भी मैं पूछूंगी तो एकदम से मुझे चैट बॉक्स में सबके आंसर मिलने चाहिए। ठीक है, कोई भी नहीं भूलेगा। हम्म, अच्छा, तो ये सभी को याद है। अब मैं एक चीज और, एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, मुझे ये बताओ, ये डीबी और एसी ये क्या है, इनको क्या कहेंगे हम? डीबी और एसी इस चतुर्भुज के क्या होंगे? इनको क्या कहेंगे? वेरी गुड वेरी गुड, डायगोनल कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। ये भी सभी बच्चों को याद है, शाबाश, है ना। डायगोनल क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, सभी को याद है। अब ये पांचों चीजें सभी को याद है, कोई भूलेगा तो नहीं?
कोई भी नहीं भूलेगा। चलो, अब इसके बाद मेरी आवाज किस किस को नहीं आ रही है? मेरी आवाज किस किस को नहीं आ रही है? मेरी आवाज एक बारी चैट बॉक्स में वाई लिख दो, अगर आ रही है, नहीं आ रही है तो एन लिख दो। आ रही है, कम आ रही है तो बेटा थोड़ा सा, चलो मैं भी थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ और आप भी थोड़ा सा अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर जाकर बैठने की कोशिश करो, ठीक है? तो अभी चतुर्भुज के कोण का कोण योग गुण ये हमने पढ़ना है, ठीक है? तो आप लोग ही पहले मुझे बताओ, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा है? पढ़ा है। जल्दी से बताओ कितना होता है फिर, अगर पढ़ा है तो। सभी बच्चों को पता है? और मैंने एक चीज और पूछी थी, देखती हूँ कितने बच्चों को ये याद है। कितने बच्चों को ये याद है, मैं ये पूछती हूँ कि आपको कैसे पता चला था कि 360 डिग्री होता है? कितने बच्चों को याद है? मैं ये देखती हूँ कि ये 360 डिग्री होता है, कैसे पता चला था? कैसे पता चला था? रीजन बताओ। अच्छा, ठीक है, एक बच्चे ने बोला है कि 90 डिग्री। चलो, और रीजन बताओ सब अपने अपने। 90 डिग्री ईच एंगल। बाकी बच्चे? बेटा चतुर्भुज की बात हो रही है, ठीक है? चतुर्भुज की बात हो रही है। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं 90 90 90 90। कोई बोल रहा है 360 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 90। वेरी गुड। अच्छा, तो जो मिस्टेक आप लोग उस दिन कर रहे थे वही आज कर रहे हो। मैंने कब बोला आपको कि चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं? कब बोला? ये कभी पढ़ाया है ऐसा कि चतुर्भुज के जो चार कोण होते हैं वो 90 90 डिग्री के होते हैं? कभी भी बोला मैंने ये? कभी मैंने बोला कि त्रिभुज का हर एक कोण 60 डिग्री का होता है? कभी भी नहीं बोला। अलग अलग हो सकते हैं, तभी तो हम कोणों के हिसाब से त्रिभुज को बांटते हैं। वैसे ही चतुर्भुज के जरूरी नहीं है चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री के हों। वेरी गुड, एक बच्चे ने बोला है बस कि फॉर्मूला से होगा। ये आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। कौन सा फॉर्मूला है, किसको याद है? क्योंकि 2 क्लासेस पीछे की बात हो गई। वेरी गुड, इस फॉर्मूला से। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। आप आज भी इसी चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, 90 को 4 बार ऐड कर दे रहे हो। नहीं, 90 को 4 बार ऐड नहीं करना है। इस फॉर्मूला से हमने निकाला है। ये फॉर्मूला सभी को पता है ना, क्योंकि चतुर्भुज भी क्या है? एक बहुभुज है। और बहुभुज के अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूला से हमारे पास ये 360 डिग्री है। बताओ इसमें एन क्या है? एन क्या है इसमें? एन क्या चीज है? 4 तो है। वेरी गुड, साइड है। अब कोई भूलेगा, अब कोई बोलेगा कि चतुर्भुज के चार कोण 360 डिग्री के इसलिए होते हैं क्योंकि 90 को हम 4 बार ऐड करते हैं? कोई अब ऐसा बोलेगा? नहीं बोलना है ऐसा। आपको कैसे पता है कि 360 डिग्री के? आपको इस फॉर्मूला से पता है, ठीक है? आपको इस फॉर्मूला से पता है। चलो, फिर ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। मैं भी चैट बॉक्स आपका बंद कर रही हूँ, ठीक है? सभी ने कहां पर जाकर आंसर करना है? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। मैंने चैट बॉक्स आपका बंद कर दिया है। चलो, पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो। सभी बच्चे आंसर करेंगे? सभी बच्चों ने आंसर करना है क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं मेरा पोल में गलत लग गया। कोई बात नहीं, बाद में चैट बॉक्स में ठीक वाला लिख देना और बता देना कि वहां पे गलत हो गया था। अभी तक केवल 17 बच्चों ने आंसर दिया और मैम क्लास क्वेश्चन में में आंसर दिखा रही है कोई। कौन दिखा रहा है आंसर? पता नहीं। तो आप मत देखो, आप अपना करो। आप मत देखो। एक चतुर्भुज के अगर चारों कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें वो कॉन्सेप्ट यूज होगा जो आप अभी बोल रहे थे, जो आप अभी क्लास में बोल रहे थे ना, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। मैम हो गया। बेटा ऐसे नहीं बोलना है ललिता। ललिता, आपको पिछले क्लास में भी मना किया गया था कि ऐसे अनम्यूट करके नहीं बोलना है, बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है।
चलो शाबाश, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, क्या कर रहे हो? इतने कम बच्चों ने आंसर किया है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। चलो जी, चार्ट बॉक्स में खोल रही हूँ अब। चार्ट बॉक्स में बताओ मुझे कैसे किया ये क्वेश्चन। वैसे तो सभी ने कर दिया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सभी का ठीक भी है। तो सभी ने 90 डिग्री, देखो जो बात आप पहले बोल रहे थे ना कि 90 को हम 4 बार ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आ जाते हैं, वो कब होगा? अगर आपको चतुर्भुज के चारों कोण बराबर बोले गए हैं, चारों कोण अगर बराबर बोले गए हैं तभी वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, समझे? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब चतुर्भुज का हम सबसे पहले, मैंने आपको पहले वाले एक क्लास में बोला था कि हम चतुर्भुजों के प्रकार, देखो जैसे हम पढ़ के आए ना त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार कौन कौन से थे? नहीं, रिजल्ट जब मुझे जरूरत लगेगी रिजल्ट दिखाने की मैं तब दिखाऊंगी। त्रिभुज के प्रकार किसी किसी को याद है? किसको याद है? किस किस को याद है त्रिभुजों के प्रकार? कोई भी एक प्रकार लिख दो त्रिभुज का, कोई भी एक नाम लिख दो त्रिभुज का। वेरी गुड, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, कितने सारे हमने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे। अब वैसे ही क्या होता है, चतुर्भुज के भी प्रकार होते हैं उसके अलग अलग गुणों के आधार पर। तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम, क्या है ये? समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेपीजियम पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें क्या, सम्मुख भुजाओं का जो युग्म होता है वो समांतर होता है। जल्दी से मुझे बताओ इसमें सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं? ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसमें सम्मुख भुजाएं, हाँ अब त्रिभुज का हो गया। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका जवाब मुझे दो। समलंब चतुर्भुज है, ये आपको चतुर्भुज दिया गया है। अब इसमें बस मुझे ये बताओ सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं, बस मुझे सम्मुख भुजाएं बताओ बेटा। अब ट्राइंगल वाला पार्ट खत्म, जो क्वेश्चन पूछ रही है उसका जवाब दो। डी ए और सी बी, डी ए और सी बी, दूसरा डी सी और ए बी। मुझे बताओ कि आपको कौन सा वाला युग्म समांतर लग रहा है? ए डी, ए डी बी सी वाला, या फिर ए बी डी सी वाला? कौन सा वाला आपको समांतर लग रहा है देखने में? ए बी डी सी, डी सी सभी को लग रहा है क्योंकि आपने इस निशान से पहचान लिया, जहां पर आपको ये निशान दिया हुआ होता है वो समांतर रेखाओं के लिए होता है। और यहाँ पर आप देख भी रहे हो ये भी टेढ़ी है और ये भी टेढ़ी है, आगे जाके मिलेंगी ही मिलेंगी, ये आपको देखने में भी लग रहा है कि नहीं? तो देखो अब समलंब चतुर्भुज के लिए, ट्रेपीजियम के लिए क्या ध्यान रखना है, ये सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं उसके युग्म समांतर हो, भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो एक युग्म सम्मुख भुजाओं का समांतर है, पैरेलल है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? याद रखेंगे सिर्फ समलंब चतुर्भुज की क्या होता है समलंब चतुर्भुज? सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होगा? समांतर होगा। ये समझ आया सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस आपको कुछ नहीं याद रखना, जहां पर जिस भी चतुर्भुज में एक सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो समांतर है, पैरेलल है, जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल दिए गए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज कहेंगे, ट्रेपीजियम कहेंगे। ठीक है, उदाहरण आप देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, ये वाली दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर है, इस निशान से भी आप पहचान सकते हो ये दोनों भुजाएं यहाँ पर समांतर है, तो एक सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर हो गया। यहाँ पर एक सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो गया, यहाँ पर एक सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या हो गया? समांतर हो गया। तो ये इसके उदाहरण हो गए। अब समलंब चतुर्भुज के कुछ गुण भी हैं। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच बने क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब समांतर भुजाएं कौन सी है? ए बी और डी सी है। उनके बीच में बने जो कोण है, क्रमागत अंतःकोण जो है, उनका योग 180 डिग्री होता है।
देखो, रटना नहीं है, समझना है। दोबारा से बताती हूँ मैं इस चीज को हम समझ रहे हैं अभी अभी तो मैं पूरा समझा रही हूँ। एक चीज सब बच्चों को याद है, हमने ये चीज पढ़ी थी, ये चीज हमने पढ़ी थी, दो समांतर रेखाओं के बीच में जो तिर्यक रेखा होती है, हमने वो पढ़ी थी, सभी को याद है। मान लो ये एल हो गई, ये एम हो गई और ये एन हो गई, एन तिर्यक रेखा है, ये सभी को याद है। ये सभी को याद है, ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब होती है। हमने तीन तरह के एंगल्स भी पढ़े थे, अल्टरनेट एंगल्स पढ़े थे हमने, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स पढ़े थे। याद है सबको? पहले जल्दी से ये बताओ, ये याद होना चाहिए सबको, ये भूला तो नहीं है कोई भी? अच्छा, तो अब आपको याद है हमने एक शॉर्टकट भी किया था कि यू या एच, आप ही लोगों ने बताया था कि यू या एच बनाकर देख लेते हैं, ये जो ये अंतः कोण होता है ना? सबको याद है? बताओ क्या, कितना, ये दोनों बराबर होते हैं, क्या होता है ये बताओ मुझे। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, जल्दी से मुझे बताओ। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और दूसरी चीज में लिख रही हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी वाली सही है, पहली वाली या दूसरी वाली? क्या चीज सही है? पहली या दूसरी? सभी बच्चे बताएंगे पहली वाली ठीक है, कुछ बच्चे दो भी बोल रहे हैं। जल्दी से याद करो। जेड कहाँ बन रहा है, कोण एक और कोण दो में जेड कहाँ बन रहा है? एंगल 1 और एंगल 2 की बात हो रही है बेटा, एंगल 1 और एंगल 2। एच वाला बन रहा है ना, ये जो एच वाला एंगल हम बनाते थे, यू बन रहा है। हाँ, या तो यू कह लो या फिर एच कह लो। बताओ ये बराबर होते थे, क्या होता था? यू बन रहा है ना? तो इनको, इनका जो जोड़ होता था वो कितना होता था, 180 डिग्री होता है या ये बराबर होते हैं? अब बताओ, अभी भी कह रहे हो बराबर होते हैं? 180 डिग्री होता था, हमने ये पढ़ा था कि ये संपूरक होते हैं, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। याद आया किसी को? याद आया? तो बस यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखो, यहाँ पर अगर आप देखो डीसी और एबी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, है ना? और ये एडी क्या है, यहाँ पर तिर्यक रेखा हो गई एडी, है कि नहीं? एडी तिर्यक रेखा हो गई। तो हो रहे हैं ना तिर्यक रेखा के, क्या बोलते थे अभी ना, मैंने बोलते थे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म, ये बोलते थे। तो वो क्या होते थे, संपूरक होते थे। यस, हाँ, तो वही चीज तो है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वही चीज तो है, और वो ट्रांसवर्सल होते थे, वो सॉरी वो क्या होते थे, सप्लीमेंट्री होते थे कि नहीं होते थे, उनका योग जो है वो 180 डिग्री होता था। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि ये एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग में, और वो बराबर नहीं होते थे, वो संपूरक होते थे, उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें रटना नहीं है, अब समझ आया कि क्यों है इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री क्यों है? समझ आया? तो रटना नहीं है, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है, वो आपको याद रखना है कि क्यों है ये दोनों भी 180 डिग्री होंगे, और इन दोनों को जोड़ोगे तो वो भी 180 डिग्री आएगा। किसका गुण है ये? समलंब चतुर्भुज का गुण है, ट्रेपीजियम का गुण है। अभी समझ आया? तो फिर दोबारा से बताऊं, देखो, समलंब चतुर्भुज का गुण, समलंब चतुर्भुज का गुण क्या है कि इसमें जो ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं के बीच बने जो अंतःकोण है, ये वाला और ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अगर हम देखें तो ये समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के एक, एडी को अगर तिर्यक रेखा मानो तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म है, तो वो संपूरक होते हैं, ये हम बहुत पहले पढ़ के भी आ चुके हैं, इस वजह से 180 डिग्री होते हैं। समझ आया?
बस इतना याद रखना है, अगर ट्रेपीजियम है, ये जो ये आमने सामने के एंगल्स होंगे पैरेलल लाइन वाली साइड के, उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो क्वेश्चन करोगे? चलो क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। मैम फिर ये ये, टोटल 360 हो जाएगा। हाँ, वो तो चतुर्भुज का हमेशा ही 360 डिग्री रहेगा ना। हाँ तो देखो, इधर साइड वालों का जोड़ 180 डिग्री, दूसरी साइड वालों का जोड़ 180 डिग्री, उनको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री बन जाएगा। खुद कैलकुलेट करके देखो आप लोग। अभी रुको, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, आप पोल में जाकर इसका आंसर दे सकते हो, रुकना। चलो, पोल में जाकर आप इसका आंसर दे सकते हो, और सभी बच्चों ने सही आंसर करना है एकदम। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो जो ये बच्चे क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेक्शन में जाकर लिखते हैं ना, फिर मैं उस सेक्शन को बंद ही कर दूंगी। आप लोगों से पोल सेक्शन में बोला गया है ना जाके आंसर करने के लिए, तो आप वहां पर क्यों लिखते हो नेहा शर्मा के नाम से जो है? कौन है नेहा शर्मा के नाम से? आप अपने आप को अनम्यूट करो एक बार। नेहा शर्मा के नाम से कौन है? अनम्यूट करो। हाँ जी, माइक ऑन करो अपना। कौन है नेहा शर्मा के नाम से? सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए, ठीक है? चलो इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने आंसर कर ही दिया है, चैट बॉक्स में भी खोल रही हूँ। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है? वैसे तो सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, इसका सही आंसर है, ऐसे अनम्यूट नहीं करो, वेरी गुड, इसका सही आंसर है सी। समलंब चतुर्भुज देखना था, तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे बी और डी तो चतुर्भुज है ही नहीं, ये पंचभुज है, इसमें 5 भुजाएं और इसमें भी 5 भुजाएं हैं, तो ये ऑप्शन तो सबसे पहले बाहर हो गए। ये चतुर्भुज है, बट इसमें हमें नहीं पता है कि ये सामने वाला युग्म जो है वो समांतर है। समझ आया सबको? ये वाला क्वेश्चन सबका ठीक था? सभी का ठीक था ना? यस मैम। बेटा अनम्यूट करने के लिए मना किया ना, चैट बॉक्स में लिखा करो। तो फिर अगला क्वेश्चन करो, अगर ये सभी का ठीक था। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, बट सबने ध्यान से आंसर करना है, ठीक है? वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे, और सभी ने एकदम ठीक ठीक आंसर करना है। अभी तक केवल 10 बच्चों ने आंसर किया है। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करो जल्दी जल्दी। आपको क्या पूछा गया? आपको एंगल ए का मान दिया गया, आपको एंगल डी का मान निकालना था। अच्छा, जब मैं चैट बॉक्स खोलूंगी आपने क्या करना है? मुझे सॉल्व करके दिखाना है चैट बॉक्स में, क्योंकि 2 लाइन में आराम से सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन, तो आपने सॉल्व करके भी बताना है कि आपने कैसे किया था,
ठीक है, अब मैं चार्ट बॉक्स खोल रही हूँ। चलो, चार्ट बॉक्स मैंने खोल दिया है, मुझे सॉल्व करके दिखाओ कैसे किया इस क्वेश्चन को। शाबाश, जल्दी से सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि हमें पता है ये एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसके क्रमागत जो अंतःकोण होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। एंगल ए ऑलरेडी दिया गया है हमें 70 डिग्री, और हमें ये बात पता है कि एंगल ए और एंगल डी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा ही आएगा। एंगल ए 70 डिग्री, अब 70 डिग्री में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये 180 डिग्री बन जाए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? सभी का ठीक था ये वाला? सभी का ठीक था ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पोल सेक्शन में जाकर ही सबने आंसर करना है, और सभी ने आंसर करना है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे नहीं आंसर कर रहे हैं। ठीक है, बस एक मिनट भी, आपका पोल में जाकर आपने आंसर करना है। शाबाश। वेरी गुड, सभी ने आंसर करना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने आंसर ना किया हो। आराम से सॉल्व करो। देखो, चतुर्भुज पी क्यू आर एस दिया गया है, एंगल क्यू का मान आपको 75 डिग्री दिया गया है, एंगल वाई का मान आपको निकालना है। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो जो भी आपको तरीका ठीक लगता है वैसे करो। 5 वोट आ गए हैं मेरे पास। मैम रिजल्ट। आरती, आपको कितनी बार बोला गया है कि क्लास में अनम्यूट नहीं करना है? वेरी गुड। वैसे तो सभी बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बट बहुत कम बच्चों ने अब तक आंसर दिया है। जल्दी से सब बच्चे आंसर कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से, लास्ट के 10 सेकेंड्स और उसके बाद खत्म कर दूंगी मैं पोल को। चलो, अब चार्ट बॉक्स खोलते हैं। चार्ट बॉक्स में मुझे बताओगे कि आपने कैसे किया है इस क्वेश्चन को। मैं देखती हूँ इसको करने के दो मेथड है, मैं देखती हूँ कि आपने कौन सा वाला यूज किया है, फिर मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे ये हो सकता था। चलो, चार्ट बॉक्स में लिख सकते हो आप सब बच्चे। हाँ जी, चार्ट बॉक्स में लिखो सभी लोग। ओके, 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105। तो 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75, बिल्कुल ठीक तरीका है ये तो। हमें पता है कि एंगल क्यू और एंगल आर दोनों 180 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को जोड़ो। पहले हमें आर निकालना पड़ेगा वाई निकालने के लिए, है ना। क्यू दिया है 75 डिग्री, तो यहाँ से एंगल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी,
इसमें से माइनस करेंगे तो बिल्कुल ठीक बोला आप सभी ने, 105 आएगा। अब हमें पता है कि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, एंगल आर और एंगल वाई, तो इनको जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा। तो अब फिर से क्या करो, 105 में ऐसा क्या जोड़े कि 180 डिग्री बन जाए। तो सिंपल सी बात है, एंगल वाई किसके बराबर आ जाएगा, 75 डिग्री के। अच्छा, सबने इसी मेथड से किया, सबने इसी मेथड से किया है ना? कोई बच्चा ऐसा जिसने कोई दूसरा मेथड सोचा हो, जिसको कुछ लग रहा हो देखने में यहाँ पे, कैसे किया? देखो, यहाँ पर आपको लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी, एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। आपको ये पता है कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखाएं हैं, है ना? और ये क्या है, ये वाली तिर्यक रेखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? एकांतर अंतःकोण बन रहा है जेड की नहीं बन रहा है, जल्दी से बताओ। ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? दो समांतर रेखाओं के बीच में एकांतर अंतःकोण है, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर ये 75 डिग्री दिया गया है और आपने कैलकुलेट करके भी वही निकाला है, तो ये भी 75 डिग्री आएगा। कैलकुलेट करके भी यही आया है, और यहाँ से ये शॉर्टकट मेथड है, आपको देखते ही पता चल जाएगा ये कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का है। अब बोलो, समझ आया सभी को? वेरी गुड, जल्दी से बता दो क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक ट्रेपीजियम है पी, रुको दूसरी तरीके से बनाती हूँ। मैं आपको एक ट्रेपीजियम देती हूँ, समलंब चतुर्भुज में आपको बनाकर दे रही हूं, ए बी सी डी। मुझे जल्दी से बता दो इसके गुण क्या क्या होंगे, इसके दो गुण होंगे, वो मुझे बता दो, चैट बॉक्स में बता दो। ये ए बी सी डी मैंने आपको एक ट्रेपीजियम दे दिया, अब आप मुझे इसके गुण बता दो, क्या दो चीजें इसमें होंगी। चलो जल्दी से लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। समांतर रेखा कौन कौन सी होगी, समांतर रेखा कौन कौन सी होगी समांतर, बताओ। हम्म, साइड समांतर है एडी और बीसी, एडी और बीसी पैरेलल होगी, और दूसरी चीज होगी यहाँ पर। अच्छा बताओ, कौन कौन से एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होगा? ये देखती हूँ, ये कौन कौन बता पाएगा, कौन कौन से एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। नहीं बेटा, एडी नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये दोनों समांतर हैं, तो समांतर के क्रमागत बने ए और बी, एंगल ए और एंगल बी का 180 डिग्री होगा, एंगल डी और एंगल सी का 180 डिग्री होगा। अभी समझे, है ना? किसी को कोई डाउट? ट्रेपीजियम सभी को समझ आया? ट्रेपीजियम में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो जी, वेरी गुड, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो ट्रेपीजियम के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम काइट पढ़ेंगे, हम पतंग पढ़ेंगे। ये चतुर्भुज का ही प्रकार है दूसरा। हमने पढ़ लिया है समलंब चतुर्भुज पढ़ लिया, ट्रेपीजियम पढ़ लिया, अब हम काइट पर आते हैं, है ना? काइट क्या होता है? अब पतंग में अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं, जिनकी लंबाई बराबर होती है। सबसे पहले कोई से भी दो युग्म बता दो आसन भुजाओं के। आसन भुजाएं सबको पता है ना, मैंने आपको इसीलिए बोला था कि ये टर्म्स जो है, ये वाली जो ये चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आएंगे, है ना? तो इसमें क्या है, आसन भुजाओं का एक एक जो युग्म है, दो युग्म होते हैं आसन भुजाओं के। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आसन भुजा एसी और एबी हो गई, एक जोड़ा आसन भुजाओं का ये हो गया, एसी और एबी, एक जोड़ा ये हो गया। तो यहाँ पर ये बराबर है एसी और एबी, क्योंकि दोनों आसन भुजाएं हैं, है ना? और इसी तरह दूसरा युग्म क्या हो गया, बी डी और सी डी, ये युग्म आपस में बराबर हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम
काइट कहेंगे, जिसमें आसन भुजाओं के जो जोड़ा है युग्म है वो बराबर होगा। आपको बस देखना है, अगर आसन भुजाएं बराबर है किसी भी चतुर्भुज में तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम काइट कहेंगे। आसन भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, बस इसका एक ही गुण है कि आसन भुजाएं जो है वो बराबर होंगी, एसी और ए बी बराबर होंगे, सीडी और बीडी बराबर होंगे। आपको बस कुछ नहीं देखना है, अगर आसन भुजाएं बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, पतंग हो जाएगा, काइट हो जाएगी। समझ आई बात? कोई मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सभी को समझ आया? बताओ, जल्दी से बताओ, सभी को समझ आया? अगर समझ आया तभी हम क्वेश्चन करेंगे, अगर समझ नहीं आया तो बताओ, हम इसको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन के लिए फिर रेडी है सब, इसका मतलब है ना। चलो जी, फिर क्वेश्चन करो। हाँ जी, तो जितने रेडी क्वेश्चन के लिए हो, मुझे उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए सबका, एकदम से ठीक होना चाहिए सबका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक बच्चे ने अभी रिपीट बोला था तो मैं बता देती हूँ। पतंग क्या होती है, जिसमें आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। अभी क्वेश्चन के लिए इतना समझ लो, पतंग वो होती है जिसमें आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं देखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ निशान नजर आ रहे होंगे, वन वन और ऐसे। जहां पर वन और वन है उसका मतलब वो दोनों बराबर है, जहां पर टू है उसका मतलब वो दोनों बराबर है। बस अगर अगर आसन भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब वो पतंग है, वो काइट है। अगर आसन भुजाएं बराबर नहीं है तो वो पतंग नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आपको दिख रहा है कि दो ऐसे मिली हुई भुजाएं हैं, वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो बस बात खत्म, वो पतंग नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे यहाँ पर मिक्स आंसर मिल रहे हैं। चलो, रिजल्ट भी मैंने दिखा दिया है। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। मुझे बी और डी दो ऑप्शंस मिले हैं अलग अलग। सबसे पहले तो आप देखो, आप डी तक ए ए से देखते हुए चलो। ए में आपने देखा ये दोनों पड़ोसी भुजाएं हैं, दोनों बराबर हैं, आपको दी गई है। ये दोनों पड़ोसी भुजाएं, ये दोनों बराबर हैं। बी में देखो, बी में आमने सामने की भुजा बराबर है, यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर है। तो सीधी सी बात है, ये तो पतंग बिल्कुल भी नहीं है। सी पतंग है, डी भी पतंग है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, आपको बस आसन भुजाएं देखनी है। अगर वो बराबर है तो ये इसकी आसन भुजा, ये दोनों बराबर है। ये इसकी आसन भुजा, तो ये भी बराबर है। अब चाहे आप इस तरह से देख लो, चाहे ये दोनों आसन भुजाएं देख लो, मेन बात ये है कि आसन भुजाएं तो बराबर है ना। अब चाहे चारों ही बराबर हो, है तो वो एक दूसरे की आसन भुजा, है तो बराबर, तो वो पतंग होगी। बट यहाँ पर आपको सीधे ही देखते पता चल रहा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। हाँ, जिसका ठीक था वेरी गुड, जिसका ठीक नहीं था उसे समझ में आया। ऑप्शन बी इसका ठीक ऑप्शन है, ठीक आंसर है। हाँ, अभी समझ आया सबको? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पोल सेक्शन को मैं अभी बंद कर रही हूँ, सबने, सॉरी, पोल सेक्शन चैट को मैंने बंद कर दिया, सभी ने पोल में जाकर आंसर देना है। अनम्यूट नहीं करो खुद को।
वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वैसे तो सभी बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं, कुछ एक बच्चे रह गए, वो भी आंसर करो। और बाकी बच्चे क्या करो, अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। हाँ जी। तो अगर किसी पतंग के तीन कोणों की माप आपको इतनी इतनी और इतनी गई है, तो चौथे कोण की माप कैसे ज्ञात करी, बताना जरा कैसे करी। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है कि ये जो चारों कोण है, इन चारों को जोड़ने पर जो है वो 360 डिग्री आना चाहिए। तो हम इसमें क्या ऐड करें, हम इसमें अगर 120 ऐड कर दें, है ना, 120 ऐड कर देंगे अगर हम इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 360 डिग्री मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा 120 डिग्री ठीक ऑप्शन होगा। ये तो सभी का ठीक था, है ना। कोई बच्चा ऐसा जिसका, हाँ, काइट भी एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और फिर हमने इसे सॉल्व कर दिया। हाँ जी, किसी को कोई डाउट, अब बताओ पतंग में किसी को कोई डाउट। पंकज के नाम से जो है इमोजीज नहीं भेजने हैं चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ किसी को कोई डाउट। हाँ ललिता, क्या डाउट है, जिसको डाउट है वो चैट बॉक्स में पूछो भी अपना डाउट, फिर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी को अब तक हमने दो चीजें, दो प्रकार के चतुर्भुज पढ़े, उन जल्दी से उनके नाम लिख दो चैट बॉक्स में, जल्दी से उनके नाम लिख दो। जल्दी से सब बच्चे उसके नाम लिख देंगे, हमने जो दो चतुर्भुज पढ़े हैं। सभी को याद होना चाहिए हमने कौन कौन से दो चतुर्भुज पढ़े हैं। वेरी गुड वेरी गुड, काइट और समलंब चतुर्भुज, शाबाश। हम्म। तो अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एक तीसरा वाला प्रकार, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब सब बच्चे इसे भी, जैसे अभी तक आपने ध्यान से पढ़ा, इसे भी ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ओके। तो अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, तो वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। सम्मुख भुजाएं सभी को पता है, सम्मुख भुजाएं सभी को पता है ना। तो बस इसमें क्या होगा, देखो जैसे ट्रेपीजियम में क्या था, कोई एक सम्मुख भुजा का जो जोड़ा है, कोई एक समांतर होता था, जैसे बाकी दो समांतर नहीं है, एक समांतर है, तो वो ट्रेपीजियम हो जाता था, वो समलंब चतुर्भुज हो जाता था। पर समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो दोनों युग्म है सम्मुख भुजाओं के, दोनों ही समांतर होंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम में, हाँ, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, अपोजिट साइड्स, सम्मुख भुजाएं पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, इतनी सी बात है। ये समझ आया सबको, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, बस जो अपोजिट साइड्स होती है, सम्मुख भुजाएं होती है, वो क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो फिर आगे इसके हम कुछ गुण देखेंगे। गुण में क्या देखेंगे, सबसे पहला, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। जो अपोजिट साइड्स हैं समांतर चतुर्भुज की, वो पैरेलल है, समांतर है। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है, समांतर है। एक गुण हो गया। दूसरा बढ़ते हैं, अगर समांतर है तो बराबर भी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी। तो दोनों चीजें याद रखनी है, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी, समांतर भी होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। दो पॉइंट सभी को याद हो गए, जल्दी से बताओ। समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम के दो पॉइंट सभी को याद, कोई कभी नहीं भूलेगा। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है बराबर भी होती है, समांतर भी होती है, बराबर भी होती है, समांतर भी होती है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, जल्दी से बताओ। सम्मुख कोण सबको पता है ना, सम्मुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने के कोण। ये डी का, ए का सामने वाला कोण सी है और बी के सामने वाला कोण डी है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम सेम कलर से भी किए हुए हैं। तीनों पॉइंट सबको याद हो जाएंगे।
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, बराबर होंगी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। यहां तक सबको क्लियर? 3 पॉइंट्स कोई भी नहीं भूलेगा। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज इसकी है आपको जो याद रखनी है, याद भी नहीं रखनी है, बहुत सिंपल है, नाम से आपको सब चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अब चौथा पॉइंट, जो समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है, उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो जैसे मान लो हमने पहले ये वाला, मैं यहाँ पर ऐसे ही बना रही हूँ, डी बी ये वाला डायगोनल है, ठीक है। अब जो ये सी डी डायगोनल है, ये इस डीबी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ये पॉइंट ओ है ना, ध्यान से सुनना सब इसको। ये जो सी डी डायगोनल आ रहा है, ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। उसका मतलब क्या होगा कि ये जो ओ बी है, ओ डी है और ओ बी है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इतना समझ आया? पहले ये बताओ, इतना समझ आया सबको? हमने ये वाला क्या लिया? डायगोनल लिया, ये डायगोनल लिया हमने, ठीक है। अब इसको दूसरा डायगोनल जो काट रहा है, वो उसको दो बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है। तो जो ये ओ है ना, यहां से ए ओ और ओ सी बराबर होंगे, ठीक है, ओ डी और ओ बी बराबर होंगे। समझ आया सबको? ये अगर इस तरह से विकर्ण है किसी भी समांतर चतुर्भुज के, एक समांतर चतुर्भुज मैं यहां बना लेती हूं, तो उसमें ये हिस्सा बराबर होगा इस हिस्से के, ठीक है, और ये हिस्सा बराबर होगा इस दूसरे वाले हिस्से के। हाँ, ओ पे तो एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, एक दूसरे को ओ पर मिल रहे हैं, तो जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वो उस हिस्से को, उस डायगोनल को, उस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट देगा। सबको समझ आया? चौथा पॉइंट भी सब याद रखेंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पांचवा कोण, पांचवा आता है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो सभी को पता है आसन्न कोण कौन कौन से हैं इसमें? सभी को पता है ना? एंगल ए का क्या क्या है? एंगल डी और एंगल बी, है ना। तो एंगल ए में अगर हम डी को जोड़ देंगे तो भी 180 डिग्री आएगा। एंगल ए में अगर मैं एंगल बी को जोड़ दूं तो भी 180 डिग्री आएगा। और यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, पैरेलल लाइन के जो, ट्रांसवर्सल लाइन के जो एक ही तरफ बने हुए अंतःकोणों के युग्म होते हैं, उनको संपूरक होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, एक ही तरफ बने अंतःकोण, कोई से भी दो समांतर रेखाओं ले लो, जो कोण बनेंगे वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म होंगे, इसीलिए उनका जोड़ 180 डिग्री आएगा। कोई सा भी जोड़ा ले लो आप, एंगल डी में एंगल सी को जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा, एंगल बी में एंगल सी को जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा, एंगल बी में एंगल ए को जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। ये जो आसन्न कोण है ये संपूरक होंगे। पांचों पॉइंट सबको याद हुए? सबसे पहले, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और एक दूसरे को विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, और आसन्न कोण संपूरक होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन करोगे फिर? चलो जी, फिर क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से एक। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया है आपके पास। चैट बॉक्स को मैं जरा बंद कर रही हूं अभी। पोल में जाके सबने जल्दी जल्दी से आंसर करना है। इतनी देर में तो आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन में कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, बस जाकर अपना सही वाला ऑप्शन दबाना है। तो जल्दी से जाकर ऑप्शन दबाकर आ जाओ। 20 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर भी कर दिया और बिल्कुल ठीक आंसर किया है। आपको समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, एंगल पी का मान आपको दिया गया है, एंगल आर की माप आपको निकालनी है। बिल्कुल देखते ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। शाबाश, जल्दी से 5-6 बच्चे रह गए हैं, वो भी जल्दी से अपना आंसर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, चैट बॉक्स अब मैं खोल रही हूँ, सभी ने आंसर कर दिया है। मुझे बताओ कि कैसे किया इस क्वेश्चन को। वैसे सभी ने सही किया है, बट कैसे किया?
कैसे किया, क्यों होगा 75 डिग्री? सभी ने 75 डिग्री चुना था, क्यों चुना था? क्यों चुना था? क्योंकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में जो सम्मुख होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाले होते हैं। हाँ, जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। वेरी गुड। अच्छा चलो, ये तो आपने बता दिया। अगर मैं आपसे एंगल एस की माप पूछूं, ये बताना कितना होगा? ये बताओ कितना होगा एंगल एस, अगर आपने एंगल पी बता दिया है तो? वेरी गुड, 105 डिग्री। क्योंकि आपको पता है एंगल एस और एंगल पी ये दोनों 180 डिग्री होंगे, इन दोनों का जोड़। तो फिर एंगल क्यू कितने डिग्री का होगा? अगर एंगल एस आपको 105 डिग्री का दिया है तो एंगल क्यू कितने डिग्री का होगा? वो भी 105। कैलकुलेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है, सीधे देखो सम्मुख कोण। पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। कैलकुलेशन करने के चक्कर में पड़ो ही मत। जितना जल्दी सॉल्व कर सको, जितना शॉर्टकट देख सको, वैसे करो। ठीक है? तो बताओ कौन कौन सी 3 प्रकार के चतुर्भुज पढ़े आज हमने? जल्दी से सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे कौन कौन से 3 प्रकार के चतुर्भुज हमने पढ़े हैं आज। चैट बॉक्स में सभी बच्चे लिखेंगे, कुछ एक बच्चे ही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ, सभी बच्चों के पास नीव की किताब है? हाँ हाँ, अभी क्योंकि मैंने स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रखी। मुझे ये बताओ, नीव की किताब किस किस के पास नहीं है, वो अपने स्कूल का नाम लिखो। जिसके पास नीव की किताब नहीं है। अवंती नीव, अवंती नीव की बुक जिसके पास नहीं है वो अपने स्कूल का नाम लिख दो। और ये रहा होमवर्क आप। जिन बच्चों के पास नीव की बुक है वो जल्दी से नोट कर लो। जिनके पास नहीं है वो अपने स्कूल का नाम लिखो। हाँ, ठीक है, सिर्फ नूना माजरा के बच्चे जिनके पास बुक नहीं है। ओके, ठीक है। तो पहले बाकी सब बच्चे टिक लगा लो। और बाकी बच्चों को मैं क्या करूंगी, फिर यहाँ पर डिस्प्ले पे दिखा दूंगी होमवर्क। कर लिया सभी ने होमवर्क नोट? हाँ, जिन बच्चों ने नोट कर लिया है क्लास खत्म हो गई है। बाकी जो जिन बच्चों के पास अवंती नीव की किताब नहीं है उनको मैं दिखा देती हूँ होमवर्क। ये लो, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। हाँ, बाकी बच्चे जा सकते हैं। क्या आपको नजर आ रही है? अच्छा, एक और स्कूल का नाम आया है। इस स्कूल से बाकी कोई बच्चा है? ये अटेली मंडी के नाम से और कोई बच्चा है जिसके पास बुक ना हो?
सिर्फ एक ही बच्चा है स्कूल से?